हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पांचाल सुपर कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने एक से लेके 5 कार्बन तक के एल्केन्स के कॉमन नेम्स स्टडी किए और जो आइसोमर्स होते हैं उनके बारे में भी जानकारी ली। 1 से लेके 3 कार्बन तक के एल्केन कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। आइसोमेरिज्म, एल्केन के द्वारा आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एल्केन में कम से कम 4 कार्बन होना जरूरी है। 4 से अधिक भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 4 कार्बन रिक्वायर्ड है। ठीक है। अब आज हम लोग जो है डिफरेंट वैरायटी के हाइड्रोजन एटम्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो वैरायटीज ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन, varieties of different hydrogen। एक ही कार्बन पर मौजूद जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो सभी आइडेंटिकल होते हैं। All hydrogen atoms present on the same carbon are identical to each other। नोट डाल के लिख लीजिए। all hydrogen atoms present on the same carbon all hydrogen atoms present on the same carbon are identical to each other एक ही कार्बन पर मौजूद, सेम कार्बन मतलब एक ही कार्बन पर मौजूद सभी हाइड्रोजन एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। जैसे एग्जांपल लिया मैंने हाइड्रोजन CH4 में कार्बन जो होता है 4 बॉन्ड बनाता है, 0 लोन पेयर, और 4 हाइड्रोजन जुड़े होंगे इस तरह से। तो सेम कार्बन मतलब एक ही कार्बन पर मौजूद सभी हाइड्रोजन जो होते हैं वो आइडेंटिकल होंगे। तो यहां अगर मैं सर्कल बनाऊं समझाने के लिए, तो यहां भी सर्कल बनाना है, यहां भी सर्कल बनाना है, यहां भी सर्कल ही बनाना है। तो वेराइटीज ऑफ एच कितना हो गया? सर्कल वेराइटी, सिंगल वेराइटी के। ठीक है। तो क्या बोलेंगे? वेराइटीज ऑफ हाइड्रोजन इन CH4 इक्वल टू कितना बोलेंगे? एक। सिंगल वेराइटी, सर्कल वेराइटी होगी। सर्कल बनाओ या बॉक्स बना दो सब जगह पे, या जो भी बनाना है समझाने के पर्पज से बनाए होंगे। यहाँ सर्कल तो यहाँ भी सर्कल, सभी जगह सर्कल ही बनाना है। ठीक है। तो क्या बोलेंगे? एक ही कार्बन पर प्रेजेंट सभी हाइड्रोजन आइडेंटिकल होंगे। सर्कल वेराइटी, सिंगल वेराइटी। कितने वेराइटी के एच है CH4 में? सिंगल वेराइटी, एक ही वेराइटी के एच। ठीक है। और आगे बढ़े, इथेन लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इथेन। तो इथेन का स्ट्रक्चर ये होता है, इसमें यहां पर H, यहां H, यहां H, यहां H, यहां H और यहां पर भी H। ठीक है। तो ये कार्बन जो है, पहले डिग्री की बात कर लेते हैं साथ में। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? कोई कार्बन जितने अदर कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होता है वो उतनी डिग्री कार्बन होगा। तो इस कार्बन की डिग्री की बात करें तो इसी से जुड़ी हुई चारों बॉन्ड चेक करेंगे बस। तो इस कार्बन से डायरेक्ट लेके एक कार्बन जुड़ा हुआ है, बाकी तो H जुड़े हुए हैं तीनों। तो ये कार्बन कितना डिग्री कार्बन है? दिस इज 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की डिग्री की बात करें तो ये डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, बाकी तो H जुड़े हुए हैं इस पे। तो ये कार्बन भी कितने डिग्री है? 1 डिग्री कार्बन। ठीक है। चलो, डिग्री ऑफ कार्बन देख लिया इस कंपाउंड में। इसका कॉमन नेम है इथेन। कॉमन नेम क्या है बेटा इसका? इथेन। दिस इज इथेन। ठीक है। एक ही कार्बन पर मौजूद सभी हाइड्रोजन आइडेंटिकल होंगे। तो इस कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजन के लिए सर्कल बनाया, तो बाकी H के लिए भी सर्कल ही बनाऊंगा, क्योंकि मैंने बोला था एक ही कार्बन पर मौजूद सभी हाइड्रोजन आइडेंटिकल होंगे।
अच्छा ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, तो दोनों 1 डिग्री कार्बन हो सकता है आइडेंटिकल हो। तो चेक करते हैं, ये 1 डिग्री इस 1 डिग्री से जुड़ा है, ऐसे ये 1 डिग्री इस 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो दोनों 1 डिग्री कार्बन आइडेंटिकल है, दोनों 1 डिग्री कार्बन आइडेंटिकल है। तो इसमें मौजूद हाइड्रोजन के लिए भी सर्कल ही बनाएंगे, और मैंने बोला था कि एक ही कार्बन पर मौजूद सभी हाइड्रोजन आइडेंटिकल होंगे, तो यहां भी सर्कल, यहां भी सर्कल, सर्कल ही बना देंगे। तो सभी हाइड्रोजन पे सर्कल बना हुआ, इसका मतलब सभी हाइड्रोजन सेम वैरायटी के हैं, तो क्या बोलेंगे, वैरायटीज, वैरायटीज ऑफ H इन इथेन। इथेन में कितने वैरायटी के H होते हैं, सर्कल वैरायटी ओनली, तो सिंगल वैरायटी, कितने वैरायटी, एक ही वैरायटी है, सर्कल वैरायटी ओनली, ठीक है। इसके बाद प्रोपेन की बात करते हैं। तीसरा एग्जांपल है हमारा प्रोपेन। प्रोपेन का एक ही स्ट्रक्चर होता है, सी सी सी। इस कार्बन पर 3H, इस कार्बन पर 2H, इस कार्बन पर 3H। इसका कॉमन नेम है प्रोपेन, इसका कॉमन नेम क्या बेटा, प्रोपेन, ठीक है। ये कार्बन कितने डिग्री है, इसकी चारों बॉन्ड चेक करो, एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से थोड़ी जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ, ये कार्बन देखो इससे जुड़ा हुआ है, H H H से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके और इसके बीच में डायरेक्ट कोई बॉन्ड नहीं है, इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड है ना, इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। तो क्या बोलेंगे, इस कार्बन की चारों बॉन्ड चेक करो, इसी कार्बन, जिस कार्बन की डिग्री पूछी उसी कार्बन की चारों बॉन्ड चेक करनी है, ठीक है। तो इस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है, बाकी तो H जुड़ा हुआ है, तो एक ही कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन, दिस इज 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन डायरेक्टली एक अदर कार्बन से जुड़ा है, बाकी तो H जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को भी बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन दो कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, बाकी तो H जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को हम कहेंगे 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। डिग्री ऑफ कार्बन समझ में आ गया प्रोपेन, प्रोपेन में। अब देखो यहां सर्कल बनाया अगर मैंने, तो मैंने बोला था कि एक ही कार्बन पर मौजूद सभी हाइड्रोजन आइडेंटिकल होते हैं, तो यहां भी सर्कल, यहां भी सर्कल बनाऊंगा। अब देखो ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, दोनों 1 डिग्री कार्बन आइडेंटिकल हो सकते हैं, तो चेक करना पड़ेगा वाकई आइडेंटिकल है कि नहीं है, कनेक्टिविटी चेक करते हैं। देखो 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, वैसे ये 1 डिग्री इस 2 डिग्री से जुड़ा है, ये 2 डिग्री आगे 1 डिग्री से जुड़ा है, वैसे ये 2 डिग्री आगे 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है। तो देखो हर स्टेप पर सिमिलरिटी है, हर स्टेप पर सिमिलरिटी है, तो क्या बोलेंगे, दोनों 1 डिग्री कार्बन आइडेंटिकल हुए, लेकिन ये 2 डिग्री, तो डिग्री ही अलग है, तो ये तो अलग टाइप का कार्बन हो गया 1 डिग्री से 2 डिग्री डिफरेंट होगा ही होगा, लेकिन दोनों 1 डिग्री कार्बन आइडेंटिकल है। तो यहां वाले कार्बन पर जुड़े हुए H पर भी सर्कल बना देता हूं, जैसे यहां सर्कल बनाया था, लेकिन मैंने बोला था एक ही कार्बन पर मौजूद सभी हाइड्रोजन आइडेंटिकल होंगे, तो यहां भी सर्कल और यहां भी सर्कल, सर्कल बना दो सही पे। लेकिन यहां कुछ और बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन 1 डिग्री से अलग है ना, तो यहां बनाते हैं बॉक्स समझाने के लिए। और फिर मैंने बोला था एक ही कार्बन पर मौजूद सभी हाइड्रोजन आइडेंटिकल होते हैं, तो यहां बॉक्स बनाया, तो यहां पर भी क्या बनाऊंगा, बॉक्स। तो इसमें कितने वैरायटी के H है, प्रोपेन में कितने वैरायटी के H है, सर्कल वैरायटी, पहली वैरायटी होगी सर्कल वैरायटी, और दूसरी वैरायटी होगी बॉक्स वाली वैरायटी। तो 2 वैरायटी होगी, सर्कल एंड बॉक्स। सर्कल बॉक्स समझाने के लिए बनाया बस मैंने, तो क्या बोलेंगे, वैरायटीज ऑफ H, वैरायटीज ऑफ H in propane, varieties of H in propane is 2, सर्कल एंड बॉक्स 2 वैरायटी है, देख सकते हो आप डायग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला। तो देखो ब्यूटेन 2 तरह के होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, मैंने बताया था आपको। तो सबसे पहले लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन इज C4H10, 4 दूना 8 2 10, C4H10। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन।
ब्यूटेन आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। 4 कार्बन वाले एल्केन से आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो जाता है आपका। तो 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन की चेन बना दी, अनब्रांच्ड एल्केन है, नॉर्मल ब्यूटेन। यहां पर 3 H होंगे, सॉरी हाँ, यहां पर 3 H, यहां पर 2 H, यहां पर 2 H, यहां पर 3 H। एक बात बताओ मुझे अब, ये कितना डिग्री कार्बन है? एक ही कार्बन से जुड़ा है, बाकी तो H है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हुआ। ये कितने डिग्री कार्बन है? एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, बाकी तो H जुड़े हुए हैं, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन हुआ। ये कार्बन कितने डिग्री है? ये 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, बाकी तो H जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन कितने डिग्री है? 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, बाकी तो H जुड़ा है इस पे, तो ये कार्बन भी 2 डिग्री कार्बन हुआ। 4 कार्बन क्या बोलेंगे? अनब्रांच्ड एल्केन है, तो क्या बोलेंगे इसका नाम? इसका कॉमन नेम है नॉर्मल ब्यूटेन। इसका कॉमन नेम क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन इसका कॉमन नेम है। देखो, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन तथा ये 1 डिग्री कार्बन आइडेंटिकल हो सकते हैं, और 2 डिग्री तो डिफरेंट होगा 1 डिग्री से, ठीक है। तो देखो, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री आइडेंटिकल हो सकते हैं। एक काम करते हैं, ये कार्बन जो है इसका H पे सर्कल बना दिया, तो बाकी H जो है इसी कार्बन पे मौजूद है उन पे भी सर्कल ही बनाऊंगा, क्योंकि एक ही कार्बन पर मौजूद सभी हाइड्रोजन आइडेंटिकल होंगे। अब देखते हैं 1 डिग्री कार्बन आइडेंटिकल है कि नहीं है। तो देखो, ये 1 डिग्री इस 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, ऐसे ये 1 डिग्री यहाँ 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, फिर 2 डिग्री आगे 2 डिग्री से जुड़ा है, वैसे यहाँ 2 डिग्री से जुड़ा है, फिर 2 डिग्री 1 डिग्री से जुड़ा है, वैसे 2 डिग्री 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है। तो हर स्टेप पर सिमिलरिटी है, तो दोनों 1 डिग्री कार्बन आइडेंटिकल हुए कनेक्टिविटी वाइज भी। तो क्या बोलेंगे कि यहां सर्कल बनाया H पे, तो इस कार्बन के H पे भी सर्कल ही बनाऊंगा। एक ही कार्बन पर मौजूद सभी हाइड्रोजन चूंकि आइडेंटिकल होते हैं, तो यहां सर्कल, यहां भी सर्कल। अब देखो, 2 डिग्री तो कार्बन ही अलग, डिग्री ही अलग है, तो ये तो 1 डिग्री से 2 डिग्री तो डिफरेंट हुआ, लेकिन ये दोनों 2 डिग्री कार्बन आइडेंटिकल हो सकते हैं। तो चेक करते हैं वाकई दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं है। ये 2 डिग्री कार्बन है, इसके H पर यहां डिफरेंट बना देता हूं कुछ, जैसे बॉक्स बना दिया, तो एक ही कार्बन पर मौजूद सभी हाइड्रोजन आइडेंटिकल होंगे। यहां भी बॉक्स बनाया, यहां बॉक्स, यहां भी बॉक्स। अब देखो, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री आइडेंटिकल है कि नहीं चेक करते हैं, पीछे हटते हैं। 2 डिग्री 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है, ऐसे ये 2 डिग्री 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 डिग्री से, तो ये 2 डिग्री भी 2 डिग्री से, फिर देखो 2 डिग्री 1 डिग्री से, 2 डिग्री 1 डिग्री से। तो पीछे हटो चाहे आगे बढ़ो, हर स्टेप पे सिमिलरिटी है। पीछे बढ़ो चाहे आगे, पीछे हटो चाहे आगे बढ़ो, हर स्टेप पे सिमिलरिटी है। तो क्या बोलेंगे कि दोनों 2 डिग्री कार्बन आइडेंटिकल है। तो यहां बॉक्स बनाया, तो यहां वाले H पर भी बॉक्स बनाइए। और एक ही कार्बन पर मौजूद सभी हाइड्रोजन आइडेंटिकल होते हैं, तो यहां बॉक्स बनाया हुआ है, तो यहां पर भी बॉक्स बनेगा। तो यहां पर कितने वैरायटी, नॉर्मल ब्यूटेन जो है उसमें कितने वैरायटी के H है? पहली वैरायटी होगी सर्कल और दूसरी वैरायटी होगी बॉक्स। तो क्या लिख देंगे? वैरायटीज ऑफ H, वैरायटीज ऑफ H इन नॉर्मल ब्यूटेन, इन नॉर्मल ब्यूटेन इक्वल टू कितनी? 2। सर्कल एंड बॉक्स, 2 वैरायटी। अच्छा, ये तो नॉर्मल ब्यूटेन का डिस्कशन हो गया। अब आइसोब्यूटेन की बात कर लेते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन दोनों अलग अलग कंपाउंड है, एक दूसरे के आइसोमर है हालांकि, लेकिन कंपाउंड तो अलग अलग है, ठीक है। तो बी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, आइसोब्यूटेन। तो देखो, 1 2 3 कार्बन, और यहां पर एक सी लगाया है, 4 कार्बन हो गए। आइसोब्यूटेन का क्या स्ट्रक्चर होता है ये मैंने पिछले क्लास में डिस्कस करा दिया था, ठीक है। तो देख लो, ऐसा स्ट्रक्चर होता है आइसोब्यूटेन का। इसका नाम है, इसका कॉमन नेम क्या है बेटा? आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अब देखो,
ये कितना डिग्री कार्बन है, एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, बाकी तो H जुड़े हुए हैं, तो ये है 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितना डिग्री है, एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, बाकी तो H जुड़े हुए हैं, तो ये भी है 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितना डिग्री, एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, बाकी तो H जुड़े हुए हैं, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन कितने डिग्री है, ये 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, बाकी तो H है, तो क्या बोलेंगे, 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, अब देखो ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन और ये 1 डिग्री कार्बन, ये तीनों 1 डिग्री कार्बन आइडेंटिकल हो सकते हैं, तो चेक करना है 1 डिग्री है कि नहीं, आइडेंटिकल है कि नहीं कनेक्टिविटी वाइज। तो देखो ये 1 डिग्री 3 डिग्री से, फिर आगे 2 CH3, ये 1 डिग्री 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है, फिर आगे 2 CH3, ये 1 डिग्री 3 डिग्री से, फिर आगे 2 CH3, तो दोनों 1 डिग्री कार्बन आइडेंटिकल है, सॉरी तीनों 1 डिग्री कार्बन आइडेंटिकल है, लेकिन 3 डिग्री का अलग है इसकी, तो 3 डिग्री कार्बन तो अलग वैरायटी हो गया। तो यहां अगर मैं 1 डिग्री कार्बन के एज पर सर्कल बना रहा हूं, नॉर्मल ब्यूटेन था, ये आइसोब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन में जो सर्कल बनाया था वहां वाले सर्कल से आइसोब्यूटेन में जो सर्कल बना रहा हूं उस सर्कल का कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश स्टडी कर रहे हैं क्योंकि कंपाउंड अलग है, ये वो नॉर्मल ब्यूटेन था, ये आइसोब्यूटेन है। ठीक है, यहां सर्कल बनाया, मैंने बोला एक ही कार्बन पर मौजूद सभी हाइड्रोजन आइडेंटिकल होते हैं, बोला था ना ये, तो सर्कल बनाओ यहां सभी पर, ये तीनों 1 डिग्री कार्बन आइडेंटिकल है, तीनों 1 डिग्री कार्बन आइडेंटिकल है, तो यहां सर्कल, तो यहां पर भी सर्कल, इस वाले एज पर भी सर्कल, और एक ही कार्बन पर मौजूद सभी हाइड्रोजन आइडेंटिकल, तो ये सर्कल बना दो, एक ही कार्बन पर मौजूद सभी हाइड्रोजन आइडेंटिकल, तो यहां पर भी सर्कल सर्कल बना दो पूरे। ठीक है, लेकिन 3 डिग्री कार्बन अलग है, तो यहां कुछ अलग बनाएंगे, जैसे बॉक्स बना देता हूं, पिछले वाले कंपाउंड में जो बॉक्स बनाया था उससे यहां पर जो बॉक्स बनाया इस कंपाउंड में उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल ब्यूटेन अलग कंपाउंड था, ये आइसोब्यूटेन है, ये अलग कंपाउंड है, बिल्कुल फ्रेश स्टडी कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो कितने वैरायटी के एच होते हैं आइसोब्यूटेन में, सर्कल तथा बॉक्स, 2 वैरायटी के एच हैं, तो क्या बोलेंगे, वैरायटीज ऑफ एच, वैरायटीज ऑफ एच, वैरायटीज ऑफ एच इन isobutane, varieties of H in isobutane equal to 2, circle and box, 2 वैरायटी। ठीक है, 5 कार्बन वाले पेंटेन का डिस्कशन करते हैं हम लोग, 5वां है, तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे नॉर्मल पेंटेन, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे आइसोपेंटेन, फिर डिस्कस करेंगे नियोपेंटेन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पेंटेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पेंटेन इज C5H12, 5 दूना 10 तो 12, C5H12, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पेंटेन इज C5H12। ठीक है, पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, उनमें पहला आइसोमर है नॉर्मल पेंटेन, C C C C और ये C, 5 कार्बन हो गए, प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है कार्बन, हमेशा मालूम है ना आपको, 3H, इस कार्बन पर 2H, इस कार्बन पर 2H, इस कार्बन पर 2H, इस कार्बन पर 3H। ठीक है, तो CH3 CH2 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 CH3, तो पूरा एक्सटेंड करके बनाया मैंने डायग्राम स्ट्रक्चर, ताकि आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकूं मैं। इसका कॉमन नेम है नॉर्मल पेंटेन, इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, इसका कॉमन नेम है नॉर्मल पेंटेन। ये कितना डिग्री कार्बन है तुरंत बताओ, एक कार्बन से जुड़ा है, बाकी तो H जुड़े हुए हैं, 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितना डिग्री है, 2 कार्बन से जुड़ा है, बाकी तो H जुड़ा है, तो क्या बोलेंगे, 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, बाकी HH है, तो क्या बोलेंगे, ये भी 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितना डिग्री है, ये 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, बाकी HH है, तो बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, बाकी तीनों H है, तो क्या बोलेंगे, ये 1 डिग्री कार्बन हुआ। तो डिग्री ऑफ कार्बन समझ में आ गया आपको। अब देखो, ये 1 डिग्री कार्बन तथा ये भी 1 डिग्री कार्बन है, दोनों 1 डिग्री कार्बन आइडेंटिकल हो सकते हैं।
चेक करते हैं, ये 1 डिग्री 2 डिग्री से जुड़ा है, ऐसे ये 1 डिग्री 2 डिग्री से, फिर 2 डिग्री 2 डिग्री से, तो 2 डिग्री इधर भी 2 डिग्री से, ये 2 डिग्री 3 डिग्री से, यहाँ पर भी 2 डिग्री 3 डिग्री से, फिर 2 डिग्री 1 डिग्री से, यहाँ पर भी 2 डिग्री 1 डिग्री से। तो हर स्टेप पर सिमिलरिटी है, तो क्या बोलेंगे हम कि ये दोनों 1 डिग्री कार्बन, ये दोनों 1 डिग्री कार्बन आइडेंटिकल हुए। अगर यहाँ सर्कल बनाऊंगा एच पर, तो यहाँ वाले एच पर भी सर्कल ही बनाऊंगा। और मैंने बोला था कि एक ही कार्बन पर मौजूद सभी हाइड्रोजन आइडेंटिकल होते हैं, तो यहाँ सर्कल, तो यहाँ भी सर्कल, यहाँ भी सर्कल। एक ही कार्बन पर मौजूद सभी हाइड्रोजन आइडेंटिकल होते हैं, तो एक यहाँ पर सर्कल, तो यहाँ पर भी सर्कल, इस एच पर भी सर्कल। ठीक है। अच्छा, ये तीन कार्बन है 2 डिग्री वाले। देखो ये 2 डिग्री कार्बन और ये 2 डिग्री कार्बन, और ये बीच वाला भी 2 डिग्री है। तो देखो ये 2 डिग्री कार्बन तथा ये 2 डिग्री कार्बन आइडेंटिकल हो सकते हैं, लेकिन ये 2 डिग्री कार्बन थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मुझे कनेक्टिविटी में। देखो ये 2 डिग्री एक तरफ 1 डिग्री से जुड़ा है, एक तरफ 2 डिग्री से, ऐसे ये 2 डिग्री भी एक तरफ 1 डिग्री से जुड़ा है, एक तरफ 2 डिग्री से, लेकिन ये 2 डिग्री दोनों ही तरफ 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये अलग टाइप का है कनेक्टिविटी में। तो क्या बोलेंगे कि डिग्री तो सेम है इन तीनों कार्बन की, लेकिन ये 2 डिग्री कार्बन जो है ये दोनों ये आपस में आइडेंटिकल हो सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंट है थोड़ा कनेक्टिविटी। देखो ये दोनों 1 डिग्री कार्बन, समझ में आएगी बात। अब ये 2 डिग्री कार्बन की बात करें, डिग्री अलग है तो 1 डिग्री से 2 डिग्री तो अलग होगा ही सही, वैरायटी क्या है, टाइप अलग ही हो गया। तो देखो ये जो 2 डिग्री कार्बन है और ये जो 2 डिग्री कार्बन है आइडेंटिकल हो सकते हैं, चेक करते हैं। ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, पीछे हटते हैं, 2 डिग्री 1 डिग्री से जुड़ा है, ऐसे यहाँ पीछे हटते हैं, 2 डिग्री 1 डिग्री से जुड़ा है, तो पीछे हटेंगे तो सिमिलरिटी है दोनों तरफ। ये 2 आगे बढ़ते हैं, इधर से भी ऐसे उधर से भी आगे बढ़ते हैं। ये 2 डिग्री 2 डिग्री से जुड़ा है, वैसे ये 2 डिग्री 2 डिग्री से, 2 डिग्री 2 डिग्री से जुड़ा है, ये 2 डिग्री 2 डिग्री से जुड़ा है, ये 2 डिग्री 1 डिग्री से जुड़ा है, ये 2 डिग्री 1 डिग्री से जुड़ा है। तो क्या बोलेंगे, पीछे हटो चाहे आगे बढ़ो, हर स्टेप पर सिमिलरिटी है। तो दोनों 2 डिग्री कार्बन आइडेंटिकल हो गए। तो यहां पर अगर मैं बॉक्स बनाऊंगा तो यहां पर भी बॉक्स बनाऊंगा एच पर। एक ही कार्बन पर मौजूद सभी हाइड्रोजन आइडेंटिकल होते हैं, बॉक्स बना दिए। एक ही कार्बन पर मौजूद सभी हाइड्रोजन आइडेंटिकल होते हैं, बॉक्स बना दिया। यहां पर भी ऐसा ही। और ये 2 डिग्री दोनों तरफ 2 डिग्री से जुड़ा है, कनेक्टिविटी में डिफरेंस है। ये एक तरफ 1 डिग्री एक तरफ 2 डिग्री से, ये एक तरफ 1 डिग्री से एक तरफ 2 डिग्री से, लेकिन ये दोनों ही तरफ 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर कुछ और बनाना पड़ेगा, सर्कल, यहां बॉक्स, यहां ट्राइंगल बना देते हैं। चलो समझाने के लिए ट्राइंगल बना दिया तो क्या हो गया। कितने वैरायटी के एच होता है नॉर्मल पेंटेन में, सर्कल, बॉक्स एंड ट्राइंगल, 3 वैरायटी, सर्कल, बॉक्स एंड ट्राइंगल। सर्कल, बॉक्स, ट्राइंगल समझाने के लिए बनाया बस मैंने, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, वैरायटीज of H in normal pentane, varieties of H in normal pentane is 3, circle, box, triangle, 3 वैरायटी दिख रही है। चलो नॉर्मल पेंटेन हो गया। इसके बाद अगला कंपाउंड डिस्कस करते हैं, इसका आइसोमर आइसोपेंटेन, बी लेते हैं, आइसोपेंटेन बी है हमारा आइसोपेंटेन। देखो स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं डायरेक्ट, सी 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 सी, 4 कार्बन और यहां पर सी लगाया। प्रत्येक कार्बन की 4 बॉन्ड कंप्लीट कर देंगे। इस साइड इस कार्बन पर 3 H, यहां 1 H, यहां 3 H, यहां 2 H, यहां 3 H, ठीक है। ये कितने डिग्री कार्बन है बताओ। ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, बाकी एच है, तो बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने डिग्री है, एक कार्बन से जुड़ा है, बाकी एच जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने डिग्री है, एक अदर कार्बन से जुड़ा है, बाकी तो एच जुड़ा हुआ है, ये भी 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने डिग्री है, 2 कार्बन से जुड़ा है, बाकी एच जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने डिग्री है, 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, बाकी एक एच जुड़ा हुआ है, बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन तो समझ में आ ही गया होगा, ये अलग से डिस्कस कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
एक कार्बन पर 2 CH3, सी पर H, आगे कार्बन, तो इसे आइसो बोलते हैं, आइसोपेंटेन, टोटल 5 कार्बन, C5H12। क्या बोलेंगे इसका कॉमन नेम? आइसोपेंटेन है, ये मैंने सिखा दिया था आपको पिछली क्लास में। तो इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है आइसोपेंटेन। इसका कॉमन नेम है आइसोपेंटेन। अब देखो वैरायटीज ऑफ H की बात करें तो ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री है। लेकिन आप ध्यान से देखो तो ये 1 डिग्री इस 3 डिग्री से जुड़ा है, ये 1 डिग्री भी इसी 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये 1 डिग्री कार्बन तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन कनेक्टिविटी में डिफरेंस है, डिफरेंट है ना। लेकिन ये दोनों 1 डिग्री कार्बन आइडेंटिकल लग रहे हैं। देखो ये 1 डिग्री इस 3 डिग्री से जुड़ा है, ऐसे ये 1 डिग्री भी इसी 3 डिग्री से जुड़ा है। लेकिन ये 1 डिग्री इस 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों 1 डिग्री कार्बन आइडेंटिकल। यहां सर्कल बनाऊंगा तो इस वाले एज पर भी सर्कल ही बनाऊंगा, और यहां क्या बनाऊंगा? कुछ और बनाऊंगा, जैसे बॉक्स बना दिया। ठीक है। एक ही कार्बन पर मौजूद सभी हाइड्रोजन आइडेंटिकल, एक ही कार्बन पर मौजूद सभी हाइड्रोजन आइडेंटिकल, एक ही कार्बन पर मौजूद सभी हाइड्रोजन आइडेंटिकल। यहां बॉक्स तो यहां पर भी बॉक्स, यहां पर भी बॉक्स। ये 2 डिग्री है, डिग्री ऑफ कार्बन ही अलग है यहां तो यहां ट्राइंगल बना लेता हूं। तो इस हाइड्रोजन के लिए भी ट्राइंगल, एक ही कार्बन पर मौजूद सभी हाइड्रोजन आइडेंटिकल। अच्छा ये तो 3 डिग्री है, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो यहां फ्लावर बना देता हूं। कितने वैरायटी के एच हो गए? सर्कल, बॉक्स, ट्राइंगल एंड फ्लावर। सर्कल, बॉक्स, ट्राइंगल, फ्लावर, 4 वैरायटी के एच है। तो आइसोपेंटेन में कितने वैरायटी के एच होते हैं? 4 वैरायटी के। तो यहां लिख देते हैं वैरायटीज ऑफ एच इन आइसोपेंटेन, वैरायटीज ऑफ एच इन आइसोपेंटेन इज 4। दिख रहे हैं? सर्कल, बॉक्स, ट्राइंगल, फ्लावर, 4 वैरायटी। ठीक है। चलो पेंटेन का दूसरा आइसोमर आइसोपेंटेन भी हो गया। अब नियोपेंटेन की बात करते हैं। तीसरा आइसोमर नियोपेंटेन। सी, 1 2 3 कार्बन, यहां पर सी, यहां पर सी, हो गए टोटल 5 कार्बन। इस कार्बन पर 3 एच, इस पर 3 एच, इस पर 3 एच, इस पर 3 एच, यहां 4 बॉन्ड कंप्लीट है, कोई एच नहीं जुड़ेगा इस पे। तो क्या बोलेंगे? ऐसा होगा। ये कितना डिग्री कार्बन है चेक करके बताओ। एक ही कार्बन से जुड़ा है, चारों बॉन्ड चेक करो, एक कार्बन जुड़ा है, बाकी तो एच है। तो ये 1 डिग्री कार्बन हुआ। ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, बाकी तो एच जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, बाकी एच जुड़ा है इसमें, एक ही कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, तो 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन चेक कर सकते हो, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। ये 4 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 4 डिग्री कार्बन है। कितने डिग्री कार्बन है बेटा? 4 डिग्री कार्बन। देखो ये 3 कार्बन की चेन है, इधर से सेकंड नंबर कार्बन पर 2 CH3, एक मेन चेन का CH3, तो इस तरह से एक कार्बन पर 3 CH3 हो और आगे कार्बन, मतलब ये 4 डिग्री कार्बन हो, तो इस पोर्शन को क्या कहते हैं? नियो, नियोपेंटेन इसका कॉमन नेम है। C5H12 क्या बोलेंगे कॉमन नेम इसका? नियोपेंटेन। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। ठीक है। एक ही कार्बन पर मौजूद सभी हाइड्रोजन आइडेंटिकल होते हैं, तो यहां सर्कल बनाया। देखो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन और ये भी 1 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन पर तो कोई एच होगा ही नहीं, चारों कार्बन जुड़े होंगे एक कार्बन पर, चारों बॉन्ड 4 कार्बन से सेटिस्फाइड है, कोई एच नहीं होगा यहाँ। तो वैरायटीज ऑफ एच की बात कर रहा हूं मैं। तो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री कार्बन है, तो चारों 1 डिग्री कार्बन आइडेंटिकल है कि नहीं चेक करते हैं। ये 1 डिग्री 4 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, आगे 3 CH3 है। ये 1 डिग्री 4 डिग्री से आगे 3 CH3, ये 1 डिग्री 4 डिग्री से फिर आगे 3 CH3, ये 1 डिग्री 4 डिग्री से फिर आगे 3 CH3। क्या बोलेंगे? सभी 1 डिग्री कार्बन आइडेंटिकल है कि नहीं है? सभी 1 डिग्री कार्बन आइडेंटिकल है इसमें।
यहां सर्कल बनाया, यहां भी सर्कल ही बनाऊंगा, यहां पर भी H पे सर्कल, यहां भी सर्कल। एक ही कार्बन पर मौजूद सभी हाइड्रोजन आइडेंटिकल होंगे, सर्कल बनाएंगे। यहां एक ही कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन आइडेंटिकल होंगे, एक ही कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन आइडेंटिकल, यहां पर भी एक ही कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन आइडेंटिकल। तो सर्कल वैरायटी मिल रही है ओनली, यहां तो कोई H है ही नहीं, 4 डिग्री कार्बन है ये तो केवल सर्कल वैरायटी, सिंगल वैरायटी, सर्कल वैरायटी। पिछले वाले सर्कल से यहाँ जो सर्कल बनाए इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश स्टडी। तो क्या बोलेंगे कि नियोपेंटेन में कितने वैरायटी के एच होते हैं, तो बोलेंगे सिंगल वैरायटी, एक ही वैरायटी होती है, ओनली सर्कल वैरायटी। सर्कल समझाने के लिए बनाए बस। तो क्या लिख देंगे, वैरायटीज ऑफ एच इन नियोपेंटेन, varieties of H in नियोपेंटेन इक्वल टू 1। एक ही वैरायटी होती है, सर्कल वैरायटी ओनली, ठीक है। तो ये था हमारा वैरायटीज ऑफ डिफरेंट H, वैरायटीज ऑफ डिफरेंट H। कंपाउंड में मौजूद डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं उनकी वैरायटीज क्या होती है। वैरायटीज ऑफ H निकालने का क्या फायदा है, देखो डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप का हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो एल्काइल होंगे, डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप्स, उनका नाम लिखना आसान होगा हमारे लिए, कॉमन नेम लिखना। और कितने टाइप के एल्काइल ग्रुप्स मिलेंगे, जितने वैरायटी के एच है उतने टाइप के एल्काइल ग्रुप मिलेंगे, सीधी सी बात है। एक कंपाउंड में जितने वैरायटी के एच है उतने ही टाइप के एल्काइल ग्रुप्स मिलेंगे। एक बार में एक एच हटाना है, ठीक है। तो वो डिस्कशन हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू ऑल।